नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक पंचबुद्धे है। मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छा तो वैसे नहीं थी कि मैं आपसे बात करूँ या फिर इस यूट्यूब पे आके आपके लिए मैं कुछ बोलूँ। लेकिन एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि लाइव धरती पे कैसी आई है। उसके बाद मुझे आज एक साल बाद आना पड़ रहा। जैसे कि आप थंबनेल में देखेंगे, महाकुंभ, आज के संत और आज का समाज और 5,000 साल का पुराना भारत, इसके ऊपर मैं बोलूँगा। क्योंकि ना आप लोगों को टाइम है सुनने के लिए, ना मुझे भी टाइम है इतना बात करने के लिए। इसलिए मैं आज कुछ बोलने वाला हूँ। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। वरना ये मेरे विचार है, मेरे ओपिनियन है। एक मैं साधारण सा आदमी हूँ। हाथ जोड़ के आपको बताता हूँ कि मेरी कोई भी बात का आप बुरा मत मानिएगा। पहली बात, महाकुंभ 144 साल बाद आया है। ये 2013 में भी न्यूज़ छपी थी, ये सब लोग जानते। उसके प्रूफ है। उसके बावजूद इन्होंने बोला कि 144 साल बाद कुंभ आया। अच्छी बात है, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 40-40 करोड़ लोग महाकुंभ में जाके स्नान कर रहे हैं। मुझे ये अभी तक आया फेल टू अंडरस्टैंड कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जब सब धर्मों में कहा गया है कि धरती पानी में डूब गई थी, तब धरती का पानी सब जगह फैल गया था, सारे जानवर सब नष्ट हो गए थे। तब क्या गंगा का पानी पूरे धरती पे नहीं आया था? और अगर ऐसा ही है तो गंगा में जो मछलियाँ रहती है, कीड़े रहते हैं और मेंढक रहते हैं, क्या उनको स्वर्ग मिल गया? आज तुमको अच्छे जीने की जगह तुमको मरने के बाद स्वर्ग क्यों चाहिए? और कौन है जिसने बताया कि आने के बाद, मरने के बाद यहाँ धरती पे आने के बाद स्वर्ग मिलेगा? कौन है? या नहीं तुमने नहाए तो नर्क मिलेगा? ना मैंने वेदों में पढ़ा है, ना मैंने गीता में पढ़ा है, ना मैंने उपनिषद में पढ़ा है कि महाकुंभ में स्नान किए बगैर आपको स्वर्ग या मोक्ष नहीं मिलेगा। या आज के संत क्यों ऐसा नहीं बताते, मुझे समझ में नहीं आता। जबकि इतने बड़े बड़े संत वहाँ पे आए हैं। एक आईआईटी वाले बाबा भी आए हैं, जिन्होंने अपने आई पिताजी के बारे में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट दिया था कि उनके साथ अत्याचार हुए और ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्नान करने से अगर पूरे पाप धुल जाते हैं तो फिर उपनिषद, वेद और गीता में 3 योग क्यों बताए गए हैं? स्नान योग क्यों नहीं बताया? 3 योग बोले तो आप पूछेंगे कौन से? एक ज्ञान योग, एक कर्म योग, एक भक्ति योग। ये आप करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे तो वैसे भी आपको स्वर्ग या नरक जो भी आपकी धारणा है वो मिलेगा। या फिर आगे में जन्म पे आप विश्वास करते तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, या यही जन्म में उसका पुण्य मिलेगा। तो इसकी जरूरत क्या है इतने गर्दी में जाने की? लोग मर रहे हैं वहाँ पे, सब लोग बोल रहे हैं कि अव्यवस्था है, इसकी गलती है, उसकी गलती है। लेकिन अगर हमको पता है कि आगे जाके कुआं है फिर भी हम जा रहे हैं, तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को खुद की लेनी पड़ेगी। अपने काम धंधे छोड़ के 25-50 हज़ार रुपये जो आपने रात दिन मेहनत करके कमाए हैं, वो जाके आप स्नान करके आ रहे हो। उससे अच्छा बाजू के शिव मंदिर में जाओ, क्योंकि गंगा जी निकलती है शिव जी की जटा से। तो बड़े कौन हो गए? शिव जी हो गए। आप शिव जी के मंदिर में जाओ, वहाँ पे लोटा भर पानी डालो। मैं भी हिंदू हूँ, मैं शिव मंदिर जाता हूँ हर सोमवार को। तो मुझे ये सिर्फ कहना है लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हो सके तो अवॉइड करो, मत जाओ। सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे हैं, सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं अच्छे वाले। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रही दूसरी बात, आईआईटी वाले बाबा ने बोल दिया था कि मेरे आई पिताजी की जो चेतना है वो अलग प्रकार की थी, मेरी अलग प्रकार की थी, और इसलिए ऐसा हुआ, मेरे आई पिताजी के कारण मैं ऐसा हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इंडिया में 90% लोगों के यहाँ, जब आईआईटी वाले बाबा पैदा हुए आज से 36 साल पहले, तब यही था। आज मैं भी 50 साल का हूँ कि आई पिताजी के बीच में छोटी छोटी बातें होती थी और बच्चों को कनपट में भी दिया जाता था। हमको भी मार पड़ी है आई पिताजी की, लेकिन वो अच्छे के लिए पड़ी है। सभी क्या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थे। आज ये 5 साल में ऐसा आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 5-10 साल पे कि बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते फॉरेन कंट्रीज में जैसा है।
या अच्छे से प्यार करना चाहिए उनको, साइकोलॉजिकली उनका इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, तब उतना नहीं था, उनके माँ बाप से गलती हो गई। लेकिन हम माँ बाप को भगवान क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? सबने बोला है माँ बाप भगवान है, भगवान है, क्यों है? क्यों? क्योंकि भगवान इसलिए है कि अगर सेक्स करने से ही बच्चे हो जाते थे तो कई अरबपति, करोड़पति, गरीब लोग, इनको बच्चे हुए ही नहीं। अभी अभी 10 साल 15 साल में आईवीएफ आया हुआ है, वो भी गारंटी नहीं देता है कि तुमको बच्चा होगा, सही होगा। कई लोगों को 9 मिलियन ब्लाइंड पीपल पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। कई लोगों के बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। कई लोगों के बच्चे, आपने देखा होगा कि कई लोगों के बच्चे जो है वो अपाहिज पैदा होते हैं, उसके बावजूद वो उनका ध्यान रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं। अगर आईआईटी बाबा वालों को ही घर वालों ने अगर बाहर निकाल के रख दिया होता तो क्या वो पढ़ाई कर सकते थे? क्या आज इस मुकाम पे रह सकते थे? वो ब्रिलियंट है, उनका आईक्यू अच्छा है, आईआईटी से उन्होंने जो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद जो भी उन्होंने अचीव किया होगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसको 20 गुना पेन होता है कंपैरेटिवली अगर एक आदमी के मेन पार्ट पे अगर किसी ने मार दिया, या कोई भी एक सर्जरी होती है अगर बिना एनेस्थीसिया के करे, उससे 20 गुना पेन माँ को होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और ये जो अभी सीजर वगैरह आया है, जो पेनलेस डिलीवरी है, सीजर जो होता है, वो अभी 20-25 साल में आया है, अभी नहीं आया। जब ये जिसने भी यूट्यूब पे ये डाला है माँ बाप के बारे में गंदा कमेंट्स, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता उनका, वो उनको ये समझना चाहिए कि क्यों माँ बाप को भगवान बोलते हैं और क्यों पूरे इंडिया के लोग उनसे गुस्सा है। माँ को इतना पेन होने के बाद माँ कभी नहीं बोलती थी उस जमाने में कि मेरे को बेटे पैदा नहीं करने हैं। पहली बार पेन होने के बावजूद भी 4-4 बेटे पैदा करते थे। अभी जब माँ पैदा करती है उसके बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता, उसको 3 से 4 महीने तक के उसको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसको रात भर बच्चा रोता है, जागना पड़ता है, बाप भी रात भर जागता है, बेटा भी, मम्मी भी रात भर जागती है। उसके बाद वो 1 साल तक उसको, 9 महीने तक, 8 महीने तक दूध पिलाओ, उसको बड़ा करो, 7 साल तक उसका ध्यान रखो, उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरा करो। हाँ, ये सब करने के बाद उसको एजुकेशन दो, उसकी फिक्र करो, कभी तो बुखार आया तो रात भर जागो। ये इतना इसलिए करते कि उनको ये नहीं रहता कि ये बच्चा बड़ा होके, जैसे कि आईआईटी वाले बाबा ने बोला है कि उन्होंने तो टूल बना के रखा है कि ये बड़ा होगा मेरी बुढ़ापे की लाठी होगा। वो उस वक्त बुढ़ापे का नहीं सोचते हैं, उस वक्त बुढ़ापे का कभी भी नहीं सोचते। उस वक्त यही सोचते हैं कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, अच्छा एजुकेशन लो। एक रिक्शे वाले से लेके, एक ठेले वाले से लेके, कितना भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड आदमी हो और कितना भी अमीर आदमी हो, यही सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा एजुकेशन ले, मेरा बेटा स्वस्थ रहे। जो जब बड़ा होता है, जब ये बूढ़े होते हैं, तब थोड़ा थोड़ा सोचने लगता है कि अगर बच्चा नौकरी पे लग गया तो हमको सपोर्ट होगा। और आज तो वैसे ही लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं मैक्सिमम लोग बच्चों को, हाँ, माँ बाप को। उसमें अगर ऐसी बातें हम माँ बाप के बारे में करेंगे तो हमारा जनरेशन आने वाला क्या होगा? वो तो सारे के सारे माँ बाप वृद्धाश्रम में दिखेंगे। आज की पोजीशन ये है कि हर चौथे घर में से एक बच्चा फॉरेन जाना चाहता, बॉम्बे जाना चाहता, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, सारे मेट्रो सिटीज में जाना चाहते। तो ये गांव के बच्चे, गांव के लोग, ये जो मेट्रो सिटीज नहीं है वहाँ के लोगों के फादर और मदर का फ्यूचर क्या है? हम क्या क्या बनाना चाहते हैं इस समाज को? इसीलिए भगवान बोला जाता है कि बाप भी उतनी मेहनत करता है। अगर किसी को तकलीफ हो गई बच्चे को तो वो अपना घर दार बेच के, सब कुछ बेच के, मैं देखा हूँ ये 25 साल से, वो पूरा हर चीज बेच के वो अपने बच्चों को ठीक करने के लिए लगा रहता है। ये निस्वार्थ प्रेम है। इस निस्वार्थ प्रेम को तुम कैसे बोल सकते हो कि उनकी चेतना अलग है, मेरी चेतना? चेतना एक ही है। तीन ही प्रकार की चेतना होती है, एक फिजिकल कॉन्शियसनेस, एक सुपर कॉन्शियसनेस जो कि यूनिवर्स से आता है, और तीसरा सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो भगवान से आता है। ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो भगवान से आता है, इसलिए बोला जाता है कि हर जगह भगवान नहीं हो सकता, इसलिए माँ बनाई। ये सारी शिक्षा हम भूल गए। हम आईआईटी वाले बाबा का भी सुन रहे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही, लेकिन बोलते बोलते कहीं वो 1-1.5 महीने से ये भी बोल गए कि माँ बाप को, दूसरे माँ बाप को भी वैसे ही देखना चाहिए। अरे दूसरे के भी माँ बाप को वैसे ही देखना चाहिए जैसे अपने माँ बाप को देखना चाहिए।
तो फिर तुम अपने माँ बाप के बारे में ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट देने के बाद समाज में ऐसा हो गया कि हाँ बोल सकते माँ बाप को हम कुछ। उसका साइड इफेक्ट ये है कि ये यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया नाम है उसका, मैंने कभी देखा नहीं उसको, कभी शो नहीं देखे, लेकिन मैंने जब वो स्टेटमेंट सुना तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, सभी को गुस्सा आया। मैं उसके कमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। उनके माँ बाप ने उसको समझना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि लोगों ने उसका बॉयकॉट करे और उसका चैनल नहीं देखे बस। बाकी लीगली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन माँ बाप भगवान होते हैं, मैं उस पर कायम हूँ और मैं मरूंगा 7 जन्म भी लूंगा तो भी मैं इस पे कायम रहूंगा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का पिक्चर आया है जिसमें संभाजी महाराज के बारे में पूरा पिक्चर है। वो जो संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनका पिक्चर आज क्यों चल रहा है? आज क्यों चल रहा है पिक्चर? अगर लोगों में डेडिकेशन की भावना नहीं है, निस्वार्थ भावना से उन्होंने इतना त्याग किया, 40 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया और उसके बाद भी उन्होंने धर्म नहीं बदला। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने उनके स्वराज के बारे में जो देश प्रेम था उसकी बात कर रहा हूँ। जब देश प्रेम के लिए उन्होंने इतना किया और वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप सोचो कि लोग आज भी बदले नहीं है। 5,000 साल पहले जो लोगों के दिमाग में सनातन धर्म में बोलो या हर धर्म में, आप फॉरेन में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी माँ बाप का प्रेम बच्चे के प्रति सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कहीं कि आप फॉरेन कंट्रीज, पूरे धरती जो है ये प्लेनेट है, इसको स्वर्ग बनाना चाहिए, हमने इसको अच्छा बनाना चाहिए। इधर कहीं मिसाइल डाल रहे हैं, आज का भगवान तो मिसाइल ही हो गया है, कभी भी मिसाइल गिर जाता है गाजा पे, कभी भी मिसाइल कहीं गिर जाता है। हमको तो आदत हो गई है, अरे कितने मरे, 70 मरे ठीक है, 1000 मरे ठीक है। हाँ होना चाहिए, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये क्या है, हमारी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से मर रही है, इसको जिंदा रखना चाहिए। और मुझे खुशी होती है कि वो जिंदा है, क्योंकि जो टॉर्चर देखे उन्होंने संभाजी महाराज का, तो लोगों को रोना आ गया। तो आज जो टॉर्चर ही मिसाइल डाल के युद्ध हो रहे हैं, वो देख के भी हमको रोना आना चाहिए। हमने यूनाइटेडली प्रयास करना चाहिए पूरे वर्ल्ड ने कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि 5 साल तक के बच्चे का धर्म नहीं होता है। आप उठा के मिसाइल डाल देते हो, आप उठा के कुछ आतंकवादियों को नष्ट करो, मारना चाहिए उनको, लेकिन आमने सामने जाके मारो। आप एक जगह से मिसाइल अणुबॉम्ब बना लिए है, अभी तो डाला नहीं है, लेकिन जापान का क्या हाल हुआ था पता है। तो मेरा इतना ही कहना है आखिरी में कि प्लीज 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 आप माँ बाप का सम्मान करो। कुंभ में जाना है तो जाओ, आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा है कुंभ में जाना है तो जाइए मेरी तरफ से। लेकिन महाकुंभ होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि गंगा के पानी में वो चीज नहीं रहेगी जो आपके पाप धुला सकती है। तो आप कुंभ होने के बाद जाइए। भगवान ने बोला है कि 24/7 हर क्षण हर कण में मैं भगवान हूँ, कण कण में भगवान हूँ। और गंगा शिव जी के जटा से निकली है, तो वो पूरे 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 साल भर आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज कुंभ होने के बाद भी जा सकते हैं। और ऐसे माँ बाप के बारे में जो वक्तव्य देते हैं, इससे मुझे बहुत कड़ी आपत्ति है, और इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर कुछ निगेटिव लगता है या मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मैं आप सबको नमन करता हूँ और यहीं पे अपना वीडियो में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, और जय हिंद।